वेलकम टू ग्रिप टू ग्रैस्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने इंग्लिश फार्मूलाज को स्टार्ट किया था। आज हम पढ़ेंगे द यूज़ ऑफ बी टू का इस्तेमाल पढ़ेंगे। बी टू जब आप कुछ करना चाहते हों, कुछ करने लगे हों, तो उस वक्त इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे जाना है, मुझे खेलना है, हमें पढ़ना है, तो इस तरह के जो फ़िक्रात हैं सेंटेंसेस, उनके लिए बी टू का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम बी टू को प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको पढ़ेंगे। ऐसे फ़िक्रात को कैसे बनाएंगे, ऐसे फ़िक्रात को बनाने के लिए ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे। नाउन जैसे ये हमज़ा, और प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे वगैरह। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। नाउन को यानी कि किसी भी नाम को बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है। उससे फ़िक्रे में एक हुस्न पैदा होता है, खूबसूरती पैदा होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सा, चूँकि हम इसको प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में हम इज़, एम या आर, इन तीनों में से लगाएंगे। फिर उसके बाद टू को लगाते हैं। यानी सबसे पहले आप नाउन या प्रोनाउन को लगाएंगे, उसके बाद ये जो बी टू, तो बी की जगह पर इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और टू वैसे का वैसे ही रहेगा। और फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, और उसके बाद लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि मफ़ूल लगाएंगे। अब इसकी मिसाल एक ले लेते हैं। हमें दरवाज़ा बंद करना है, तो यहाँ सबसे पहले हमें की ट्रांजेक्शन करेंगे, हमें को लगाएंगे, यानी नाउन जो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट है उसको लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, वी। फिर उसके मुताबिक हमने सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। वी चूँकि प्लूरल है इसलिए इसके साथ आर आता है, ठीक है। वी आर टू, आगे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, बंद करना शट या क्लोज, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, दरवाज़ा, द डोर। वी आर टू शट द डोर, हमें दरवाज़ा बंद करना है। अब ये नीचे मज़ीद एग्जांपल्स दी हुई हैं। ही, शी, इट, या कोई भी सिंगल नाम, जैसे ये फ़ातिमा है, जब नाम होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाएंगे, और आई के साथ एम लगता है, और वी, यू, दे, या एक से जब ज़्यादा नाम हों, जैसे सादिया, उरूश, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा इस्तेमाल है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन लगाना है। जैसे ये नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट लगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इज़, एम, आर लगेगा, बी की जगह पे टू वैसे का वैसे ही है, और फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब ये पॉजिटिव सेंटेंसेस की मिसालें हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या हैं, जिसमें नॉट नहीं इस्तेमाल नहीं होता, उनको पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब ये इस मिसाल को देखें। ही इज़ टू प्ले फुटबॉल,
उसको फ़ुटबॉल खेलना है। इसी तरह शी इज़ टू फुटबॉल, उस लड़की को फ़ुटबॉल खेलना है। इट इज़ टू प्ले टू फुटबॉल, इसे फ़ुटबॉल खेलना है। फ़ातिमा इज़ टू प्ले फुटबॉल, फ़ातिमा को फ़ुटबॉल खेलना है। आई एम टू प्ले फुटबॉल, मुझे फ़ुटबॉल खेलना है। इस तरह वी के साथ आर आ जाएगा। वी के साथ आर, वी आर टू प्ले फुटबॉल, यू आर टू प्ले फुटबॉल, दे आर टू प्ले फुटबॉल, सादिया एंड अरूश आर टू प्ले फुटबॉल। तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी मनफी फ़िक्रात। उर्दू में मनफी फ़िक्रात कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कोई ख़ास तब्दीली नहीं करनी होती, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद इज़, एम, आर के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी कोई तब्दीली नहीं करते, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। यानी आपको हेल्प नाउन प्रोनाउन लगा के उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर की जगह पर आपको नॉट लगा देना है, यानी हेल्पिंग वर्ब और टू के दरमियान नॉट लगाना है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक ही मिसाल को उसको ले लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ही इज़ नॉट टू प्ले फुटबॉल, उसे फ़ुटबॉल नहीं खेलना है। शी इज़ टू नॉट प्ले फुटबॉल, आई एम नॉट टू प्ले फुटबॉल, मुझे फ़ुटबॉल नहीं खेलना है। वी आर नॉट टू प्ले फुटबॉल, हमें फ़ुटबॉल नहीं खेलना है। तो ये हैं इन नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फ़िक्रात। ये ब्लू शेड में जो वही एग्जांपल है, हमें दरवाज़ा बंद नहीं करना है। वी आर नॉट टू शट द डोर। अब आगे आप नेक्स्ट आएँ। नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आती हैं, जिनको उर्दू में सवालिया फ़िक्रात कहते हैं। सवालिया फ़िक्रात। तो सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए सबसे पहले आप ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, इसको ज़हन में रखें। ये आपको ज़हन में होगा तो आपको क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सेंटेंस के शुरू में ले आना है, बाकी सेंटेंस एज़ इट इज़ ही रहेगा। तो ये हम उसको सबसे पहले ले आए, हेल्पिंग वर्ब को। ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गया, यानी कि इज़, एम, आर, इसको सबसे पहले ले आएंगे। ये है एम के साथ एम आई टू प्ले फुटबॉल, क्या मुझे फ़ुटबॉल खेलना है। इज़, ही, शी, मिसबा टू प्ले फुटबॉल, कोई भी इनमें से एक आ जाए, तो क्या उसे फ़ुटबॉल खेलना है, क्या मिसबा को फ़ुटबॉल खेलना है। आर वी टू प्ले फुटबॉल, क्या हमें फ़ुटबॉल खेलना है। आर दे टू प्ले फुटबॉल, क्या उन्हें फ़ुटबॉल खेलना है। आर यासिर एंड यूनस टू प्ले फुटबॉल, क्या यासिर और यूनस को फ़ुटबॉल खेलना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को, जस्ट हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है, टू उसी जगह पर रहेगा। अब इसी हेल्पिंग वर्ब के अंदर अगर नॉट का इस्तेमाल हो तो सिर्फ आपको टू से पहले नॉट को लगा देना है। जैसे पहले हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया, उसी के अंदर जस्ट नॉट का इजाफा कर देंगे। एम आई नॉट टू प्ले फुटबॉल, क्या मुझे फ़ुटबॉल नहीं खेलना है। इज़
रहमान नॉट टू प्ले फुटबॉल, क्या रहमान को फ़ुटबॉल नहीं खेलना है। आर दे नॉट टू प्ले फुटबॉल, क्या उन्हें फ़ुटबॉल नहीं खेलना है। आर समीर एंड हमज़ा नॉट टू प्ले फुटबॉल, क्या हम समीर और हमज़ा को फ़ुटबॉल नहीं खेलना है। तो जस्ट हमने इसमें नॉट का इजाफ़ा कर दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, बाकी कोई तब्दीली आपको नहीं करनी। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एक और फॉर्म है, एक और शक्ल है, उसको देखते हैं, जिसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल किया जाता है। इनको WH वर्ड्स भी कहते हैं। ये WH वर्ड्स भी हैं। WH वर्ड्स इनको इसलिए कहते हैं कि ये WH से शुरू होते हैं। इनमें एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो हाउ भी है, अगरचे ये WH से शुरू तो नहीं होता, मगर ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। WH वर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि मेजॉरिटी इनकी WH वर्ड से ही शुरू होती है, जैसे हु, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, होम, हुज वगैरह। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये डबल सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, इसको फ़िक्रे के सबसे शुरू में ले आते हैं। बाकी सेंटेंस को कुछ नहीं करते। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे हमने बनाया था, सबसे पहले आपको WH वर्ड को ले आना है। जो सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउंस हैं यानी WH वर्ड्स, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस IP भी इनको बोलते हैं, सबसे पहले ये लगेंगे। फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यानी एम, इज़, आर ये लगेगा। तो बाकी सेंटेंस में कोई तब्दीली नहीं करते। यानी अगर आपके ज़हन में ये बेसिक स्ट्रक्चर है ज़हन में, तो इसको आप देखें कि इसके अंदर हम कैसे तब्दीली करेंगे। तो आपको जस्ट ये हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है और उससे पहले आपको IP लगा देना है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस लगा देना है। यानी कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आ जाएंगे, ये देखें, और फिर ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और उसके बाद बाकी स्ट्रक्चर सेंटेंस का रहेगा। नीचे मिसालें दी हैं, मिसालों की तरफ देखें। वाई एम आई टू गो स्टेडियम, मुझे स्टेडियम क्यों जाना है। वाई इज़ ही टू गो स्टेडियम, उसे स्टेडियम क्यों जाना है। व्हेन इज़ तनवीर टू गो स्टेडियम, और जनरली गो के साथ, गो के बाद गो के बाद हमने ये स्टेडियम लगा दिया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो आखिर में ऑब्जेक्ट लग गया। इसी तरह व्हेन आर वी टू गो टू स्टेडियम, हमें स्टेडियम कब जाना है। अब लास्ट में आप देखें, व्हाट एम आई टू डू, मुझे क्या करना है। व्हाट एम आई टू डू, तो यहाँ इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं इस्तेमाल किया कि इसमें चूँकि जस्ट पूछा जा रहा है, तो पहले सबसे पहले क्या है, ये WH वर्ड से लग गया, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आई लगा प्रोनाउन, और फिर उसके बाद टू उधर ही है, और फिर टू के बाद जो हम जैसे फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वो लग गई। व्हाट एम आई टू डू, मुझे क्या करना है। तो ये था द यूज़ ऑफ बी टू प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको पास्ट में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।
गुड लक।